आज के नए प्रोमो में कहानी एक बेहद तीखे और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई देती है, जहां ख्याति पहली बार वसुंधरा के सामने पूरी मजबूती और आत्मसम्मान के साथ खड़ी नजर आती है। प्रोमो की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जिसमें घर का वातावरण भारी और चुप्पी से भरा हुआ है। वसुंधरा हमेशा की तरह अपने कड़े शब्दों और ऊंचे लहजे में ख्याति पर सवाल उठाती है और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि इस घर में उसकी हैसियत क्या है। वसुंधरा के शब्दों में घमंड, अधिकार और पुरानी सोच साफ झलकती है। वह ख्याति को बार बार यह जताना चाहती है कि फैसले लेने का हक सिर्फ उसी का है और बाकी लोग केवल उसकी बात मानने के लिए हैं। लेकिन इस बार कहानी अलग दिशा लेती है। ख्याति, जो अब तक चुप रहकर सब कुछ सहती आई थी, आज उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास नजर आता है। उसका शांत चेहरा इस बात का संकेत देता है कि वह अंदर से पूरी तरह तैयार है। जैसे ही वसुंधरा अपनी बात खत्म करती है, ख्याति गहरी सांस लेकर उसे ऐसा जवाब देती है जो पूरे घर को हिलाकर रख देता है। ख्याति साफ शब्दों में कहती है कि सम्मान मांगा नहीं जाता बल्कि दिया जाता है, और अगर कोई इंसान खुद दूसरों का अपमान करेगा तो उसे जवाब भी उसी स्तर का मिलेगा। उसके शब्द न तो बदतमीज हैं और न ही कमजोर, बल्कि सच्चाई से भरे हुए और बेहद सटीक हैं। वह वसुंधरा को याद दिलाती है कि रिश्ते डर से नहीं बल्कि भरोसे और इज्जत से चलते हैं। ख्याति यह भी कहती है कि उसने हमेशा परिवार को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने आत्मसम्मान को कुचलने देगी। यह सुनकर वसुंधरा कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिलाजुला भाव दिखाई देता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ख्याति इतने साहस के साथ उसके सामने बोलेगी। घर के बाकी सदस्य भी सन्न रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि इस पल पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। वहीं अनुपमा दूर खड़ी यह सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है, जैसे उसे गर्व हो कि ख्याति ने आखिरकार अपने लिए आवाज उठाई। अनुपमा की आंखों में भावनाएं साफ झलकती हैं, क्योंकि वह जानती है कि आत्मसम्मान की यह लड़ाई कितनी मुश्किल होती है। ख्याति की बातों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि सालों का दर्द, अपमान और दबा हुआ सच